ख्वाजा परवेज अशरफ ने अपने लिए ताहयात सिक्योरिटी अमला मुंतखब कर लिया। सुओ मोटो के डर से पहले ऐलान नहीं किया जा रहा। बड़ा जरूरी है, उनको देना चाहिए सिक्योरिटी का अमला ताहयात। 5 साल उन्होंने लोगों की इतनी खिदमत की है, अब जब उनसे मनसब छिन जाएगा और वो खिदमत नहीं करेंगे लोगों की, तो लोग तो नाराज होंगे। चौकों में उनको खड़ा करके तो दादे देनी शुरू कर देंगे जोर जोर से। जितनी उनकी कौम के लिए खिदमात हैं, उनको कल्ला देख के कौम तो घुमा घुमा के तारीफ शुरू कर देगी। अकेला देख के क्यों यार? वो सिक्योरिटी वाले आगे नहीं ना जाने देते। अच्छा। इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा। और यार तुम क्यों है मैं पुठी बातें करके मुझे फंसवाते हैं? अब तो वो अकेले रह गए, उनकी कमीना भी नहीं रही। और मैंने सुना अब तो उनकी खिदमात जो है वो बेशतर इलाकों में 1 घंटे से 2 घंटे तक पहुंच गई है। अब तो सिर्फ मेरा ख्याल है 5-10 मिनट उनकी खिदमत नहीं होती, उसके बाद फिर उनकी तरफ से खिदमत शुरू हो जाती है आवाम के लिए। अब दरियाओं में पानी नहीं है तो खिदमत कहाँ से करें वो? यार ये क्या बात कर रहा है बीच में? मैंने को किया बिजली की बात? मैंने की है? खिदमत है उनकी, तुम उसको लोड शेडिंग का नाम दे देते। मैंने लोड शेडिंग कहा नहीं। उनकी खिदमत की वजह से मेरी फ्रिज सड़ गई है। तुम हमें पुठी सीधी बातें शुरू कर देते। राजा साहब बड़ी खिदमत है आपकी, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। आपको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। वो हमारी फ्रिजों, एसीओ, पंखों, बल्बों और स्त्रियों को सिक्योरिटी नहीं मिली आपके होते हुए, मगर आपको जरूर सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि आपके साथ तो स्टेबलाइजर भी नहीं लगा हुआ और आप माशाल्लाह हैं भी 220 वोल्ट के। सऊदी हुकाम ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान ना जाने का मशवरा दे दिया। चलो मुशर्रफ साहब किसी बड़े छोटे की सुन भी लेते होते। सऊदी अरब वाले आपको हमदर्दी से ही कह रहे हैं हजूर, उनको पाकिस्तानियों की तबीयत का भी पता है, क्योंकि लाखों पाकिस्तानी हर साल उधर जाते हैं और वो सऊदी अरब वाले गवर्नमेंट वाले उनको देखते हैं, उनकी तबीयत को जांचते हैं और जानते हैं। और वैसे भी पाकिस्तानी उधर जो दुआएं मांगते हैं वो सऊदी अरब हुकाम जो है वो करीब से सुन रहे होते हैं। उन्हीं दुआओं के तनाजुर में वो कह रहे हैं कि आप ना जाएं पाकिस्तान में, वरना वो पोएम यहन में रखे, तोते मन मोते तू उस गली ना जा, उस गली ते जट तगड़े ओ लेंदे फाइयां पा। हाय, और आपको पता है जट तो सारे ही आप पे तपे हुए। चीफ जट तो यहाँ के तोते नहीं छोड़ रहा, जिस तोते ने चूरी खाई हुई है वो नहीं छोड़ रहा उसे। तहरीके इंसाफ की रहनुमा फौजिया कसूरी ने सियासत में हिस्सा लेने के लिए अमरीकी शहरियत तर्क कर दी। हाय 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 हाय, बड़ी बात है। इस तरह के लोग हैं जो मुल्क और कौम के लिए हर चीज कुर्बान कर देना चाहते हैं। बिल्कुल है। कहाँ की शहरियत थी? अमरीका की। देखो यार, अमेरिका की शहरियत छोड़ना कोई छोटी बात नहीं होती। मिल गई हुई थी इनको। देखो यार, मिली हुई शहरियत छोड़ दिया उन्होंने। हाँ। इनसे पूछ सकते हैं किस तरह शरीयत ले। अगर कोई शरीयत छोड़े तो कोई दूसरा उसकी शरीयत ले सकता है? नहीं अजीज साहब। लो देखो यार, किसी और को शरीयत मिल भी नहीं सकती, वो जाया हो गई है, छोड़ के आ गई है अमेरिका की शहरियत यहाँ की सियासत में हिस्सा लेने के लिए जी, जो अमेरिका की सपोर्ट से ही चलती है। बरतानवी एजुकेशन सिस्टम ने साबिक वजीर तालीम वकास अकरम की ए लेवल की सनद जाली करार दे दी, ना अहल होने का खतरा। ईमान से या बरतानिया की काफ लीग वालों ने ये काम करवाया है? बरतानिया की ये पाकिस्तान की काफ लीग छोड़ के नून लीग में गए हैं ना, तो फिर बरतानिया की काफ लीग ने बदला ले लिया होगा। और क्या हुआ? चंगे भले उन्होंने ए लेवल किया हुआ है। इस तरह के खूबसूरत ही लड़के होते हैं जिन्होंने ए लेवल किया होता है। अच्छा, वैसे शेख साहब पूरे एतमाद के साथ आखिरी वक्त तक इस इल्जाम की तरदीद करते रहे। और यार उनकी गलती नहीं है, उन्होंने सनद असली ही लेनी थी। वो शेख साहब है, ये जाली सनद सस्ती मिल रही थी इसलिए उन्होंने ये ले ली है। समझा करो तुम, ये शेख साहिबान जरा साहबी किताबी और दूर अंदेश होते हैं। मेरा एक दोस्त था शेख, वो बिजली का बिल जमा कराने के लिए गया, उसने बिल जमा करके वापस रसीद देते हुए कहा कि शेख साहब 270 का बिल था, आपने 260 दिए, 10 रुपये और दो। कहते क्यों दूं, अद्धा बिल नहीं तू पाड़ के रख ले। शेख साहब जैसा साहब कौन कर सकता है?
ایک شیخ صاحب کو کسی نے پوچھا نا یار یہ جو لاہور میں شہباز شریف نے پل بنائے ہیں ان کا سب سے زیادہ کیا فائدہ ہے؟ کہتا ہے بھائی جی سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ پل اترتے ہوئے موٹر سائیکل بند کر لیتے ہیں، چڑھتے اپنے خرچے سے یا اترتے حکومت کے خرچے سے۔ اس لیے یہ جو شیخ وقاص صاحب ہے یہ پڑے ٹھیک ہوئے ہیں، سند انہوں نے اس لیے جعلی لی ہے کہ اصلی مہنگی بہت ملتی تھی۔ بزرگوں نے کہا کہ پتر جعلی لیلا کرنی تو وزارت ہی ہے۔ آئندہ انتخابات میں سیاسی جماعتوں کی ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے این جی اوز کی خواتین میدان میں آ گئیں۔ Then what? What's wrong in it? Tell me please. سیاست کرنی بھی آتی ہے ہمیں، جو این جی او چلا سکتی ہے نا وہ گورنمنٹ بھی چلا سکتی ہے۔ این جی او بھی غیر ملکی فنڈ سے چلتی ہے اور گورنمنٹ بھی غیر ملکی فنڈ سے چلتی ہے، اس لیے غیر ملکی فنڈ سے کوئی چیز چلانا ہم سے زیادہ بہتر کون سمجھتا ہے؟ میں تو سائیکل بھی چلا لیتی ہوں، جعلی نوٹ بھی چلا لیتی ہوں، داؤ لگے تو بات بھی چلا لیتی ہوں۔ محترمہ حکومت بہت بڑی ہوتی ہے، آپ اکیلی کیسے چلا لیں گی؟ ٹیوبل بھی بڑا بڑا ہوتا ہے، انڈے کو سوچنا چل جاتا ہے۔ یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔